बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज सुबह मैं बैठी ना नाश्ता करने के लिए, तो साथ मैंने ना अपनी टीवी ऑन कर लिया। बड़े बहुत दिनों के बाद आज मैंने ऑन किया, और न्यूज़ एक चैनल था, तो उस पर बता रहे थे कि आज इस साल ना कराची में, सिर्फ कराची में 15,000 डिवोर्स केसेस दायर हुए हैं कोर्ट में ना। तो मुझे सुन के इतनी हैरानगी हुई कि ये सिर्फ एक सिटी का ये हाल है, तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। तो बाकी शहरों की भी ये सिचुएशन होगी, तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है एक किस्म की ना, अगर देखा जाए तो क्या वजह हो सकती है कि मतलब मियाँ बीवी के दरमियान इतने इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, और इस हद तक नौबत आ रही है कि उनमें अलहदगी तक हो रही है। और ये अगर देखा जाए ना, तो ख़ास तौर पे न्यूली वेड्स कपल जो है ना, उनमें ये ज़्यादा रेशो देखने में आई है। तो सबसे बड़ी वजह जो मेरे ख्याल में है ना, वो एक तो है इखलाकियात की कमी। मतलब और दूसरे नंबर पे है बर्दाश्त का ना होना। अगर मियाँ कुछ कहता है तो औरत नहीं बर्दाश्त कर पा रही, अगर औरत के से कुछ हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो मियाँ की मर्दानगी सामने आ जाती है, तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। इसलिए दोनों में बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। और अगर न्यूली वर्ड्स में देखा जाए ना, तो आजकल जिस तरह ड्रामों में, फिल्मों में, हॉलीवुड बॉलीवुड में दिखा रहे हैं ना, तो सबकी ना मतलब एक डिज्नी जैसी लाइफ साहब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियां फिल्म ड्रामे में जैसे देखती हैं ना हीरो को, और वो समझती हैं कि हमारा पार्टनर भी ना सेम वैसे ही होगा। वो इस तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके वो मतलब शादी के बाद होती है कि हाँ सेम जैसे ड्रामों फिल्मों में दिखाया जा रहा है ना। तो वो फिर अगर जितने वो ज़िंदगी फिर इतनी चलती है जितनी देर ना फिल्में ड्रामे चलते हैं, 3 महीने 4 महीने का ड्रामा एक सीरियल होता है, तो फिर वो लाइफ भी इतनी ही चल सकती है। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ आ जाती है, वो है कंपैरिजन। कि मेरी फ़लाँ दोस्त का मियाँ तो उसके साथ ऐसा बीवी के साथ सलूक करता है, उसको ऐसे गिफ्ट देता है, और मैं मियाँ कहता है कि मेरी फ़लाँ दोस्त की बीवी अपने मियाँ का ऐसा ख्याल रखती है, तुम नहीं रखती। ये जो कंपैरिजन आ जाता है ना, ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को बहुत मुतासिर करता है। मतलब अगर आपकी उससे शादी होनी होती तो उससे हो जाती, आपका ये नसीब में लिखा था इससे होनी थी, होगी। अब आप इस चीज़ को अच्छा अपना इसको अपना 100% दें, ताकि ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाए। ये आपकी जो मतलब छोटे छोटे मोमेंट्स हैं ना, आप इनको एंजॉय करें। अपने से ऊपर वाले को मत देखें, अपने से नीचे वाले को देखें, वो ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अपने पार्टनर को अपना 100% दें। दोनों अगर अपने मतलब 100% देंगे ना, तो तभी आपके घर चल सकेगा आपका। बाज़ लोग कहते हैं कि औरत का हिस्सा मतलब घर चलाने में 7% उसका होता है, और 30% मर्द का होता है, मतलब घर को बचाने में, चलाने में अच्छे तरीके से। लेकिन मैं कहती हूँ कि शादी दोनों की हुई है ना, तो दोनों अपना 100% दें। दोनों कोशिश करें कि मेरी तरफ से कोई कोताही ना हो। और फोर्थ चीज़ जो है ना, अगर आपके मियाँ बीवी के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ भी होता है, तो उसको अपने रूम की हद तक रखें। अगर आपकी बातें रूम से बाहर आ जाएंगी ना, तो आपको तरह तरह के लोग मशवरे देंगे। हर मतलब बंदा आपको अपने माइंडसेट के मुताबिक मशवरा देगा। मतलब अगर आप लोगों से डिस्कस करते हैं ना अपने मैटर्स, अपने मियाँ बीवी के, तो हर कोई अपने आपके सामने अफलातून बन के खड़ा हो जाएगा, मशवरे देगा कि आप ऐसे नहीं गुजर। आपको पता है कि आपके पार्टनर का माइंडसेट कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, कोई और बंदा नहीं समझ सकता। कोई अगर आपको मशवरा देगा ना, तो उस अपनी ज़िंदगी के जो उनके मतलब तजर्बे से वो गुजरे होंगे ना, उसके मुताबिक आपको मशवरा देगा। लेकिन आप जो मैटर्स हैं आपके, मतलब लाइफ पार्टनर जो है, उसकी नेचर कैसी है, उसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो आप जानते हैं, वो दूसरा बंदा नहीं जानता। अगर खुदा न खास्ता आपके दरमियान कोई जो हो गई है, तो एक शख्स को झुक जाना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि बीवी को झुक जाना चाहिए। झुकने से कुछ भी नहीं होता। झुकने का मतलब ये नहीं है कि आप पाँव पड़ जाएं या माफ़ी मांगना शुरू कर दें, ये नहीं। झुक जाने का मतलब होता है कि आप खामोश हो जाएं। क्योंकि मर्द और औरत की नेचर में अल्लाह ताला ने बहुत डिफरेंस रखा है। और मर्द को कवाम कहा है अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, और औरत का ये है कि औरत को अल्लाह ताला ने मर्द की मतलब पसली से पैदा किया, और पसली ज़ाहिर है टेढ़ी होती है, अगर उससे सीधा करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगी। इसलिए औरत का खामोश रहना बेहतर है, और मर्द को भी चाहिए कि अच्छे तरीके से मतलब हैंडल करें। अगर अगर कोई मामलात हो गए ना, तो बीवी पे ये नहीं कि मर्दानगी अपनी दिखाए। और अगर आपको अपने पार्टनर में कोई ख़राबी दिखने लगे, मतलब आपको उसकी बुराई कोई नज़र आने लगे, तो ज़ाहिर है दो लोग हैं इकट्ठे रहते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब उनकी ऊंच नीच तो होगी, ज़ाहिर बात है, इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको चाहिए कि पाँच, कम से कम पाँच अच्छी चीज़ें उसकी याद करें उस टाइम पे। पांच अच्छी चीज़ें याद करें, और वो पांच चीज़ें अगर वो उस एक बुराई पे भारी हैं, तो आप उस बुराई को इग्नोर कर दें। अगर उस कुछ गलती हो भी गई है, तो अब आपके पार्टनर से, चाहे वो मियाँ है चाहे वो बीवी है, तो उस चीज़ को इग्नोर करके उसकी अच्छाइयों को याद करें, तो वो ऑटोमेटिकली दब जाएगी बुराई।
اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان کسی بات پہ آرگیوز چل رہے ہیں، کوئی بحث چل رہی ہے، تو دونوں کا غصے میں ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کسی کے منہ سے کوئی بہت غلط بات نکل جائے، جس کا پھر مطلب اس کا نتیجہ غلط نکلے۔ تو اس ٹائم پہ ایک بندے کو چپ کر جانا چاہیے تاکہ دوسرا بولے، اور جب تھوڑی دیر بعد اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کافی دیر بعد، تو تب اس سے بات کریں، اس کو بتائیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے تھی، آپ نے غلط سمجھی، تو اس کا آپ نے مطلب غلط لیا، یہ ایسے تھی۔ تو اس ٹائم پہ اس کا دماغ ٹھنڈا ہوگا، وہ آپ کو تحمل سے آپ کی بات سنے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اگر دونوں غصے میں بول رہے ہوں، چیخ چلا رہے ہوں، تو دونوں کی بات بڑھ جائے گی۔ اس لیے اس ٹائم پہ ایک انسان کو، یا میاں کو یا بیوی کو، اس ٹائم پہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ کے جھگڑے، آپ کے تنازعات، آپ کے اختلافات کے اثرات نہ صرف آپ کے پر پڑتے ہیں، بلکہ آپ کی پوری فیملی متاثر ہوتی ہے، آپ کی اولاد متاثر ہوتی ہے، اور اس کے اثرات سوسائٹی پر بھی پڑتے ہیں۔ اس لیے خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں، اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔